दिस इज आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो हमारी जो फिजिक्स है ना, वो प्योरली लाई करती है मेजरमेंट्स पे। आप फिजिक्स की जो मर्जी फील्ड उठाकर देखें, जो मर्जी आप उसकी ब्रांच उठाकर देखें, उसमें कहीं ना कहीं पे मेजरमेंट्स आ रही हैं, उसमें चीज़ों को नापा जा रहा है। ठीक है, जी। तो मेजरमेंट्स चलेंगी। तो मेजरमेंट्स से पहले कुछ दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। उनमें से पहली टर्मिनोलॉजी क्वालिटेटिव एनालिसिस देखते हैं पहले। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन को कहते हैं फिजिक्स में जो प्योरली लाई करती है हमारी सेंसेस पे। पांच सेंसेस आपको पता है कौन कौन सी। स्मेल, टेस्ट, टच, हेयरिंग, साइट। ये हमारी पांच सेंसेस हैं। इन सेंसेस से जो हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, वो जो ऑब्जर्वेशन होती हैं, उन ऑब्जर्वेशन को हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम अभी आप स्लाइड को देख रहे हैं, तो इसमें आपको काफी सारे कलर कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं। तो वो जो कलर्स आप जज कर रही हैं, वो कलर्स क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाते हैं। ठीक है, जी। इसकी एग्जांपल अभी मैंने आपको दिए कलर्स की। आप टच करके शेप को जज कर रहे होते हैं। ठीक है, टेक्सचर को, क्या कोई सब जो ऑब्जेक्ट है वो खुरदरा है या प्लेन है, क्या टेक्सचर है सरफेस का ऑब्जेक्ट का। ये सारी एग्जांपल्स जो हैं, ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते। हम कभी भी नंबर के बारे में बात नहीं करते जब हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो तीन चीज़ें पता चल रही हैं आपको, तीन पॉइंट्स पता चल रहे हैं। एक तो डेफिनेशन कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है क्या, दूसरा उसकी एग्जांपल, और एक और पंच लाइन है, आप कह लें हिंट, कि इसमें नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते। आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के दरमियान में डिफरेंस बताएं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम चीज़ों को काउंट करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके रिजल्ट्स को न्यूमेरिकल वैल्यू में, नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जी। the observations which involve measuring or counting something and expressing the results in numeric form are called quantitative observation। जैसा कि आप अपनी हाइट मेजर करती है कि 7.8 इंच आपकी हाइट है। ठीक है, तो वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। जिस तरह हम अपनी बॉडी का वेट मेजर करते हैं, 365 किलो मरियम का वेट है, तो वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होगी। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की एग्जांपल्स आपके सामने है कि हम जो भी चीज़ लेंथ मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं, टाइम मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, वॉल्यूम एक्सेट्रा, स्पीड भी मेजर कर रहे होते हैं, एक्सेलरेशन भी मेजर कर रहे होते हैं, डेंसिटी भी मेजर कर रहे होते हैं। इस ये सारी चीज़ें जो हम मेजर कर रहे हैं और उनको नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी मेजरमेंट्स क्या कहलाती हैं? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाती हैं। इन्हीं को हम मेजरमेंट भी, सिंपली प्योरली मेजरमेंट भी कह सकते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ना कहें तो मेजरमेंट्स भी कह सकते हैं, और इसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंसेस आ जाते हैं 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर का, प्योर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की डिस्कशन के बाद, वो है एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हम डायरेक्ट एस्टिमेशन की तरफ नहीं जा रहे। एस्टिमेशन एक बहुत अच्छा सा टॉपिक इंक्लूड किया है हमारी फिजिक्स में। उससे पहले हम जा रहे हैं कुछ प्रीवियस नॉलेज की तरफ, जो कि आपने 9th क्लास में गेन किया हुआ है। व्हाट डू यू नो अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज? हम एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को तो करेंगे, एस्टिमेट तो लगाएंगे ही, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्या? हर वो चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि जिसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। 9th क्लास में इसकी ये छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी होगी है आपने, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। उसकी अगर मैं जी। एग्जांपल्स देखूं, तो ये एग्जांपल्स हैं। जितनी भी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये फोर्स, पावर, वर्क, डेंसिटी, ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं। और ये सारी चीजें क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से दो हिस्से हैं? बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। शाबाश। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं?
बेस क्वांटिटीज आर यूज टू एक्सप्रेस अदर क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी बेस पे हम बाकी क्वांटिटीज को बयान कर सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और वो नंबर उनका टोटल है 7, 7 से ज्यादा नहीं है। और वो 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? लेंथ, mass, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। टाइप क्वांटिटीज। अब ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होंगी? ऑब्वियसली जो बेस क्वांटिटीज की बुनियाद पर एक्सप्रेस की जा सके। तो क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज की तो अब बेतहाशा एग्जांपल्स दे सकते हैं आप। कुछ एग्जांपल्स हमने भी लिखी हुई है यहाँ पे। स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, पावर, वॉल्यूम, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, रेजिस्टिविटी। तो ये सारी क्वांटिटीज कौन सी हैं? ड्राइव क्वांटिटी। उसके बाद हम जब फिजिकल क्वांटिटीज को जान लेते हैं तो उनके यूनिट्स की भी बात पता चल जाती है हमें, है ना। जिस तरह क्वांटिटीज दो टाइप्स की हैं उसी तरह उनके यूनिट्स भी दो किस्म के हैं, बेस एंड ड्राइव यूनिट्स। अब बेस यूनिट्स क्या होते हैं? वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के काम आते हैं। और चूंकि बेस क्वांटिटीज साथ हैं तो उनके यूनिट्स भी साथ ही होंगे। तो अब ये आप एक मरतबा रिव्यू कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आने वाले हैं अभी कुछ देर बाद। लेंथ का यूनिट है मीटर और उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैस का यूनिट किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं इसे, वो कैंडेला, एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैरीज अ यूनिट ऑफ मोल। ठीक है। जी Same will be described about the drive units. Drive units are the units which are used to describe or express drive quantities। अब ड्राइव क्वांटिटीज के कुछ यूनिट्स यहाँ पे हमने रखे हैं आपके लिए, तो देखें ज़रा। वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक मीटर, डेंसिटी का यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, स्पीड का मीटर पर सेकंड, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड एनर्जी का यूनिट जाउल जो कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का इक्वल होता है, एंड द पास्कल केयर इज यूनिट ऑफ किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो जी बात मैं आपके लिए एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ वो है हमारा इसी चैप्टर का ना टॉपिक जो है 1.2 मेरे ख्याल में। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हमें यही बताया हुआ है कि हमारे जो ड्राइव यूनिट्स है ना वो बेस यूनिट से टाइप किए गए हैं। तो हमें वहाँ पे बेस यूनिट का इस्तेमाल करके ड्राइव यूनिट्स फाइंड आउट करना सिखाया हुआ है। जैसा कि अभी इस वॉल्यूम को देख लें हम। तो वॉल्यूम जो होता है ना, अगर हम एक क्यूब ले लें तो क्यूब के अंदर ना 3 चीज़ें होती हैं। एक तो उसकी लेंथ होती है, एक उसकी विड्थ होती है, ठीक है, और एक उसकी हाइट होती है। समझ रही है बात? जी कुछ इस तरह से, अगर ये उसकी लेंथ है ना, ये उसकी विड्थ है और ये उसकी हाइट है, तो अगर हम इन तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें तो इस क्यूब का वॉल्यूम निकल आएगा। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। दैट मीन्स लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों असल में तीनों का यूनिट है मीटर। और ये तीनों का बेस बेस क्वांटिटीज हैं, ये तीनों, लेंथ भी, विड्थ भी और हाइट भी, है ना। जी तो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो 3 मरतबा बेस क्वांटिटी लेंथ के यूनिट को मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल हो रहा है। तो यानी कि उसका यूनिट भी बेस यूनिट मीटर को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल हो जाएगा। मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर कहते हैं जिसे। इसी तरह इससे एक और सिंपल, स्पीड। स्पीड में हम क्या करते हैं? हम डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम पर, जबकि डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर जो कि बेस यूनिट लेंथ है, बेस क्वांटिटी लेंथ का यूनिट है। और टाइम तो आपको पता ही है, उसका यूनिट सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड है v, उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। वो भी दो बेस यूनिट्स को डिवाइड यूज करके हासिल हो रहा है। तो इसका मतलब जी ये हुआ कि जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं उनको इस्तेमाल करके ड्राइव यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। हम्म। जी अब मुझे आप बताएंगी कि एक्सेलरेशन के अंदर कौन कौन से बेस यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं? डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, चलें इस तरह कह लेते हैं। हम्म।
जबकि डेल्टा वी जो जी होता तो है वो फिर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। तो यहाँ पर जी एक्सेलरेशन का यूनिट लेंथ के यूनिट को टाइम के यूनिट के स्क्वायर से डिवाइड करने से हासिल हो जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके इससे नेक्स्ट टॉपिक है एक डायमेंशन वाला, उसमें भी काम आने वाले हैं, तो अभी क्लियर कर लें इनको। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ जी तो बिल्कुल। जी तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें पता चला कि इसके अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज यूज हो रही हैं। मास वेलोसिटी और टाइम। मास मास और टाइम और लेंथ लेंथ लेंथ। शाबाश। अब आपको मैं जो बात आपके सामने क्लियर करना चाह रहा हूँ ना मरियम, वो ये कि जब हम किसी भी ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट देखेंगे ना इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, तो हमें उससे डायरेक्ट उसकी बेस क्वांटिटीज का भी पता चलना चाहिए। सेकंड किस चीज का यूनिट है, टाइम का। मीटर किस चीज का यूनिट है, लेंथ का। और केजी किस चीज का यूनिट है, मास का। तो हमें पता चला कि फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है, उसको बनाने के लिए ये तीन बेस क्वांटिटीज यूज हो रही हैं, मास लेंथ एंड टाइम। अब आप मुझे बताएं कि एक्सेलरेशन को बनाने में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज यूज हो रही है। लेंथ और टाइम। शाबाश, नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। डेंसिटी के बारे में बताओ। मास और लेंथ। हाँ, मास और लेंथ को यूज, उसके उसके यूनिट को यहाँ पर देख सकते हैं आप। हम्म, कुछ और एग्जांपल्स भी मैं देना चाहूँगा। एनर्जी, एनर्जी के बारे में बताओ। मास लेंथ और टाइम। चलें, अब थोड़ा फर्स्ट लेवल का एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना कर देता हूँ आपको। व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ लेंथ ड्राइव क्वांटिटी एनर्जी। सर टू होगा क्योंकि हमने मीटर स्क्वायर किया है, तो शाबाश, एक्सीलेंट। यही मैं पूछना चाह रहा था कि एनर्जी के अंदर जो लेंथ है उसका एक्सपोनेंट क्या है, तो वो 2 है। तो इस तरह से जी। एमसीक्यू बन सकते हैं घूम फिर के। फिर हम कहते हैं कि हम्म, सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस था, ये तो ये तो पता नहीं कहाँ से बना दिया, ये सिलेबस से ही नहीं था, ये हमारे साथ चीटिंग हुई। ऐसे ही कहते हैं ना, जी। हम नहीं कहते, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि सर जी ये तो आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया हुआ था, ये तो पता नहीं पेपर मेकर ने कहाँ से बना दिया। तो ऐसा नहीं होता। ओके, तो अब आपको कलेक्टिवली ये आइडिया हो गया कि जितने भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं वो सारी बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी। चलें, एक जी सवाल और कर लेता हूँ फिर आगे चलते हैं। कोई ऐसी ड्राइव क्वांटिटी मुझे बताएं जिसमें बेस क्वांटिटी करंट यूज हुई भी हो। सर ऐसी ड्राइव क्वांटिटी जिसमें करंट यूज हुआ हो। रेजिस्टेंस बोला था आपने कुछ देर पहले कि सर ये ड्राइव क्वांटिटी हो सकती है कि नहीं, जी तो बिल्कुल सही बोला था आपने। तो यहाँ पे वोल्ट पर एम्पेयर इसका यूनिट होता है ना, तो यहाँ पे करंट यूज हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या बनेगा इन टर्म्स ऑफ बेस बेस क्वांटिटीज। ये भी अच्छा, चलें पॉइंट निकला सामने। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका बेस यूनिट्स की टर्म्स में क्या यूनिट बनेगा। वैसे चार्ज का यूनिट क्या होता है, कॉलम। कॉलम। हम्म, तो अब चार्ज का इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स क्या यूनिट बनेगा। चलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। अब इस फार्मूले से तो पता चल जाना चाहिए मरियम। अरे भाई, ये करंट और टाइम दोनों बेस यूनिट्स है ना, बेस क्वांटिटीज है ना, ये जी जी अप्लाई कर दो। क्यू इज इक्वल टू आई टी बन गया ना। जी आई, जी करंट का यूनिट एम्पेयर, टाइम का यूनिट सेकंड, एम्पेयर सेकंड विल बी द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स विच इज इक्वल टू कॉलम। तो एम्पेयर सेकंड है चार्ज का यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। एस्टिमेशन, अगर जी घर पे 5 किलो आम लेकर आए हैं बाबा, एक डब्बे में या टॉपर में या बॉक्स में, जिस भी चीज में, और मम्मा ने उसके अंदर से 5 आम निकाल के ना कट किए और हमें खिला दिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ जी उस डब्बे में बाकी कितने आम हैं, तो क्या बताएंगे आप। सर 1 किलो में 6 आम होते हैं। या, रुकिए मेरी बात सुने, अभी 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 मेरी बात सुने। बहुत अच्छा पहुंची आप। यहाँ पे अगर आप प्रीवियस नॉलेज को जहन में रख के चीज़ों को रिस्पॉन्ड करेंगी ना,
तो वो आप एस्टिमेट कर रही होंगी, एस्टिमेट लगा रही होंगी चीज़ों का, ठीक है, जी वो एस्टिमेशन कहलाएगी। अगर आप रैंडमली ऐसे ही कहेंगी कि सर जी कोई 3.5 किलो आम रह गए होंगे, तो वो आपका गैस होगा, सिर्फ गैस, अनएजुकेटेड गैस होगा, वो एजुकेटेड गैस नहीं होगा। सही है। जी अगर हम चलें, आपको तो माशाल्लाह पता ही था, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया था कि इतने आम होंगे 1 किलो में। अगर आप किसी छोटे बच्चे से पूछें जो लेट्स सपोज अभी 5-6 साल का है, उसको आइडिया नहीं है किसी भी चीज़ का, उससे पूछें तो वो ऐसे ही रैंडम गैस करता रहेगा, है ना। जी तो इस्टीमेशन कहते हैं इस चीज़ को है कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में प्रायर एक्सपीरियंस भी है और उसके बारे में हमें रीजनिंग करना भी आती है, ठीक है, और फिर हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करके कोई रफ आइडिया लगाएं, एजुकेटेड गैस लगाएं, तो वो जो एजुकेटेड गैस होगा उसको इस्टीमेशन कहते हैं, ठीक है। जी ठीक है सर। जैसा कि अभी आप कह रही थी, अब मुझे बताओ कि आप कह रही थी ना कि अगर 5 किलोग्राम आम है, उनमें से 5 जो आम है वो निकाल के दे दिए मम्मा ने, हमने खा लिए, तो अब बाकी कितने बचे, अब मुझे बताओगे कितने बचे हम। हम्म, 20। आप केजीज में बताओ ना मुझे। सर देखिए 1 kg में 6 आम होंगे, तो अगर वो 5 मैंगोस काटेंगी तो मतलब पिछले किलो का एक आम तो रह जाएगा ना। हाँ, तो 4 किलोज। एंड 200-300 ग्राम ऐसे कह लें। जी और हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ, आपकी बुक वाली एग्जांपल ले लेता हूँ, ये तो मैंने आउट ऑफ द वे जाके एक एग्जांपल दी। आपकी बुक वाले कहते हैं कि अगर आप एक बिल्डिंग के सामने खड़े हुए हैं और आप उस बिल्डिंग की हाइट का अंदाजा लगाना चाह रहे हैं, तो कैसे लगाएंगे, कितनी हाइट है उस बिल्डिंग की। तो इसके भी दो रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, एक अनएजुकेटेड गेस, ऐसे ही कह दें कि 50 मीटर। अब कोई पता नहीं क्यों कहा जी मैंने 50 मीटर, लेकिन अगर हम प्रायर नॉलेज को यूज करें, कैसे यूज करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, हम उसके फ्लोर्स काउंट करेंगे कि कितने फ्लोर्स हैं, राइट। जी फिर हम ये चेक करेंगे, आपकी बुक के मुताबिक मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ इसको। बुक वाला कहता है कि फिर जी जब हमने फ्लोर्स काउंट कर लिए और हम बिल्कुल ये फर्स्ट फ्लोर पर आ गए, तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, लड़कों को एक दूसरे के ऊपर खड़ा करेंगे, किस तरह, कंधे के ऊपर, कि कितने लड़के यहाँ पे खड़े हो सकते हैं छत तक जाने के लिए। तो फिर हम हर लड़के की हाइट को एस्टिमेट लगाएंगे कि मिसाल के तौर पे एक लड़के की हाइट 5.2 होती है, या फर्ज कर लें 1.5 मीटर होती है, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। तो फिर उसको हम उस टोटल से मल्टीप्लाई करके ना उस बिल्डिंग की हाइट का एस्टिमेट लगा सकते हैं। हम्म। जी जी मेरी बात समझ में आ रही है आयशा, मरियम। जी जी सर। ओके, गुड गुड गुड। तो अब आपको एस्टिमेशन का अंदाज़ा हुआ होगा कि एस्टिमेशन क्या है। हम्म। जी आज के लिए एस्टिमेशन तक की बातें, कल हम एस्टिमेशन से रिलेटेड कुछ स्ट्रेटजीज हैं उनको पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, और 2 या 3 न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। एनीथिंग एल्स। नहीं सर, बस यही। ओके मेरा बच्चा, विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो। टेक केयर, जी अल्लाह हाफिज।